तो चलिए अब दूसरे मेथड में आते हैं। दूसरे मेथड का नाम है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर हमने आपको पहला मेथड पढ़ाया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम लिमिट x की वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर रहे थे फंक्शन में। अब देखते हैं यहाँ पर वो मेथड हम क्यों नहीं लगा सकते। आप डिनोमिनेटर को ढंग से देखिए, डिनोमिनेटर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप जैसे ही x की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। और मैंने आपसे बताया था हम इस पूरे चैप्टर में इनडिटरमिनेट फॉर्म होने से बचाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे ही हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं ये जो फंक्शन है ये हो जाता है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने पढ़ा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता फंक्शन का। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ना अपना के हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड समझाएंगे। शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि फैक्टराइजेशन क्यों लगाया जाता है। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नहीं ला पाते काम में तो हम क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। और क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसीलिए आप फैक्टराइजेशन में आते हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब तो हमने 9th 10th में पढ़ा ही है क्या करना होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा ऊपर वाले को। आप इसको स्प्लिट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन नीचे देखिए क्या ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो इसे लिख लेंगे a द होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 द होल स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका कॉमन निकालेंगे पहले दो में, तो x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 अपॉन नीचे आइडेंटिटी खोल लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन a प्लस b। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। आप देखेंगे ऊपर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन पहले जब 2 रख रहे थे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तो हमने अपने फंक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म बदल दिया है। पहले लिमिट रखने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, मतलब अनडिफाइंड हो रहा था। अब देखिए फंक्शन हमने बदल दिया है फैक्टराइजेशन मेथड लगा के, अब हम लिमिट ले सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट्स जैसे ही आप लिमिट्स ले लोगे तो 2 रख लोगे जहां जहां x है, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 ऊपर अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहां देख रहे हो ना लिमिट x टेंड्स टू 2, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ऊपर नीचे एक फैक्टर x माइनस 2 बनेगा। क्या, अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 होता तो एक फैक्टर बनता x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 4 होता तो एक फैक्टर बनता x माइनस 4। लिमिट x टेंड्स टू 10 होता तो बनता x माइनस 10। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव 2 होता तो बनता x प्लस 2, अगर नेगेटिव 3 होता तो बनता x प्लस 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 2 है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 2। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे x माइनस 2 आया होगा, ये देखिए x माइनस 2 आया कि नहीं आया। तो ये चीज यहां से याद रखिएगा, ये इसकी ट्रिक होती है कि ये जो भी यहां पर होता है इसका यहां पे फैक्टर मिलेगा। जैसे 2 है तो x माइनस 2 फैक्टर मिलेगा आपको, अगर नेगेटिव 2 है तो x प्लस 2 फैक्टर मिलेगा, अगर नेगेटिव 3 है तो x प्लस 3 फैक्टर मिलेगा, और अगर पॉजिटिव 3 है तो x माइनस 3 फैक्टर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम जब डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ना करके फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। अब नीचे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, x माइनस 1 को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर अपन जरूर इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ x टेंड्स टू 1 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर नीचे फैक्टर क्या होगा अगर 1 है तो x माइनस 1, तो इसका भी x माइनस 1 नीचे तो है ही जैसे मैंने आपको बताया, तो मतलब ऊपर भी एक फैक्टर क्या निकलेगा x माइनस 1 निकलेगा। याद रखिएगा, देखिएगा निकलेगा ही। तो हम ऊपर लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। आप ढंग से देखिए क्या ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो हम इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां लिख लेते हैं नीचे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1
यहाँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। देखिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 1 आएगा तो ऊपर नीचे एक्स माइनस वन फैक्टर मिलेगा, देखिए आ गया। तो बस x माइनस वन कैंसिल हो गया। अब जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं पुट कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते तो 1 माइनस वन डिनोमिनेटर हो जाता 0 और वो हो जाता इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं तो ये हो जाएगा टेकिंग लिमिट्स, आप यहाँ लिमिट रखोगे जहां जहां x है वहां 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा टोटल 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यह हमारा क्वेश्चन है। ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को, ऊपर अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा था 10th में, कैसे सॉल्व किया जाता था। मैं आपको फिर से बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। हम जैसे ही x इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते। अगर हम नहीं रख सकते तो हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं हम। मैंने आपसे बताया था कि अगर x टेंड्स टू 2 होगा तो एक x माइनस 2 तो फैक्टर होगा ही ऊपर नीचे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है। याद रखिएगा क्यूबिक को सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक फैक्टर क्या है इसका, x माइनस 2 है। तो दूसरे फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, याद रखिएगा पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर तो आपको मैंने बताया यहीं से पता चल जाता है, x टेंड्स टू 2 है मतलब एक फैक्टर होगा x माइनस 2। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला तो भाई आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर ही सकते हो। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, तो x माइनस 2 को आप क्या करो, लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड लगाओगे, किसको, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब x में आप x स्क्वायर इंटू करोगे तो x क्यूब आएगा, यही वो जो 10th मेथड लगाते थे, x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तभी तो x क्यूब आएगा। फिर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। फिर हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते थे, यहाँ प्लस लगाते थे, ये हो गया कैंसिल। शायद आपको ये मेथड बनता होगा। माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ये 11x नीचे आ जाएगा, माइनस 6 नीचे आ जाएगा। अब x में क्या इंटू करेंगे, जो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा वो होगा माइनस 4x, तो x इंटू माइनस 4x हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 8x, फिर ये प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। 11 माइनस 8 ये हो जाएगा 3x माइनस 6। फिर आप x में क्या इंटू करोगे, जो 3x आएगा पॉजिटिव 3, x में पॉजिटिव 3 इंटू करोगे तो 3x आएगा, तो x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। तो ये बन गया क्वेश्चन। हम क्या करेंगे फिर क्वेश्चन को स्प्लिट करें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसे स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x माइनस 3, माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर तो x माइनस 2 होगा ऊपर वाले का, और बाकी 2 फैक्टर आ गए x माइनस 3 और x माइनस 1। कैसे किया ये अपन ने, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जो यहाँ से आपको मिलेगा, जैसे x माइनस 2 फैक्टर मिला तो x माइनस 2 से आप डिवाइड लगाओगे, ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उसको आप स्प्लिट करोगे तो बाकी के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, अपॉन नीचे वाले को भी हम स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 को प्लस 8 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4। देख लीजिए x माइनस 2 ऊपर नीचे फैक्टर है, मैंने आपसे बताया था फैक्टर आएगा ही, और ये आप कैंसिल कर देंगे। तो अब अगर आप 2 डायरेक्ट रखोगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2 बचेगा, तो अब डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हो। तो आप रखोगे टेकिंग लिमिट्स, ये हो जाएगा 2 माइनस 3
यहाँ पे रखोगे 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 अपॉन -2 जो कि हो जाएगा 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करना अपन को देखते हैं डायरेक्ट 4 रखने से क्या होगा। अच्छा ये पावर 18 और 9 है तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं पहले से। अगर हम यहाँ डायरेक्ट 4 रखेंगे तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्म ले लेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म ले लेगा। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। अब ऊपर वाले को हम स्प्लिट कर लेते हैं। अब जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 4, हम इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 प्लस 3 बाहर लोगे तो x माइनस 4, तो जब हमने स्प्लिट किया तो यह आ जाएगा x माइनस 4 और यह आ जाएगा x प्लस 3 और होल पावर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे 1 2 3 तीनों में x कॉमन है कि नहीं है, तो आप x बाहर निकालोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पावर 9 है ऊपर, तो जब आप x को बाहर निकालोगे तो x की पावर 9 बाहर निकलेगी, वो अपना पावर पूरा खुलवा के ही आएगा। अंदर क्या बचेगा, जब आपने x कॉमन लिया होगा तो x स्क्वायर बचा होगा, माइनस 8x बचा होगा और 16 बचा होगा। अगर आप ढंग से देखें, अच्छा ये पावर 9 भी यहाँ लगेगी, अगर आप ढंग से देखें तो ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये x माइनस 4 द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको खोल लेते हैं दोनों की पावर, ये x माइनस 4 की पावर 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 3 टू द पावर 18 अपॉन x टू द पावर 9 और ये हो जाएगा x माइनस 4 द होल स्क्वायर टू द पावर 9। ये पूरी आइडेंटिटी हुई x माइनस 4 द होल स्क्वायर और ये पावर 9 एज इट इज। लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 टू द पावर 18 x प्लस 3 टू द पावर 18 अपॉन x टू द पावर 9, 2 इंटू 9 होता है 18, तो x माइनस 4 टू द पावर 18, ये और ये कैंसिल हुआ। अब आप डायरेक्ट x की वैल्यू रख लोगे, जब आप x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 18 अपॉन x की वैल्यू रखोगे 4, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 9। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये तो तरीका था बाई फैक्टराइजेशन करने का। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड कब करते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं कर पाते। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, थैंक्स।